हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को देखा था। आज हम लोग उसी के आगे थोड़ा सा नया टॉपिक और कवर करते हैं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से ही रिलेटेड होगा। हमने जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकाली थी, जो फाइंड करी थी, उसमें जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है और ऑब्जर्वेशन जब ऑब्जेक्ट का किया जाता है तो वो पोजीशन जो होती है वो सेम होती है। वहां पर किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं था, मतलब कि जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है वहीं से ऑब्जेक्ट को देखा भी जा रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी वो सिंपल सी इक्वेशन निकल के आई थी। आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे। अलग क्या होगा कि जो फेंकने वाली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉइंट कहीं अलग होगा और देखने वाला जो पोजीशन है या फिर जो व्यक्ति है देखने वाला वो कहीं अलग जगह होगा। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसमें क्या इक्वेशन जनरेट होगी उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग ने जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन जो फाइंड करी थी वो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हमारी निकल के आई थी ट्रेजेक्टरी में। अगर आपको इसका डायग्राम अगर याद हो तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग फेंकते थे, ये थी एक्स एक्सेस और ये थी हमारी वाई एक्सेस, और ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका जा रहा था और ऐसे ऑब्जेक्ट आके गिरा था और इसकी जो वेलोसिटी थी वो u वेलोसिटी थी, एंगल थीटा बनाए हुए था। मतलब क्या है इस इक्वेशन में कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इस ओरिजिन पे और यहीं से उसने उस बॉल को थ्रो किया और यही व्यक्ति देख रहा है उस बॉल को, तो उसको इक्वेशन जे वाली दिखेगी और जे इक्वेशन निकल के आएगी। लेकिन अब क्या थोड़ा केस अलग है। आपके केस क्या है देखिए, जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। अब क्या मैंने व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया, जो पर्सन है वो पर्सन यहाँ से खड़ा होकर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा और उसके बारे में जानकारी देगा, उसकी इक्वेशन को बताएगा। लेकिन अब क्या ऑब्जेक्ट को यहाँ से नहीं फेंका जा रहा, अब क्या ऑब्जेक्ट को कहीं और दूसरी जगह से फेंका जा रहा है। तो उसके लिए जो रेफरेंस है कार्टेशियन सिस्टम का जो वो अलग है। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा एक्स डैश एक्सिस और जेड एक्सिस है हमारी वाई डैश एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है यहां से, कोई पर्सन यहां खड़ा है और उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे गिरेगा। अब इसके पास वेलोसिटी है हमारी u वेलोसिटी, एंगल बनाए है थीटा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया तो एक पर्सन यहां पर भी खड़ा होगा, लेकिन अब क्या इससे नहीं पूछा जा रहा, पूछा इससे जा रहा, तो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। अब क्या इक्वेशन जे वाली नहीं रहेगी, इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर हम कहें कि जो पॉइंट जो जनरेट हुआ है, जो नया कार्टेशियन सिस्टम बना है, ये कितनी डिस्टेंस से बना, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम कहेंगे कि a डिस्टेंस अगर x एक्सिस में जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, और अगर b डिस्टेंस अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हम लोग को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये कार्टेशियन सिस्टम जो बन के नया बना है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, अगर जो पुराना वाला कार्टेशियन सिस्टम जो नया अभी बनाया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, अगर हम लोग उसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी देखिए। अगर न्यू कार्टेशियन सिस्टम जो है, नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, अब कह रहे y के लिए क्या लिखा जाएगा, y डैश माइनस x डैश tan थीटा माइनस हाफ जी x डैश का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन लिखी जाएगी हम लोग की। तो हमने जो ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, वो इक्वेशन को जनरली कौन से बता रहा है, जो ये पर्सन है जो नए कार्टेशियन सिस्टम में। अच्छा, इस कार्टेशियन सिस्टम में जो पर्सन उसको हम लोग नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम है जेड पर्सन, जेड वाला पर्सन के आंसर ये इक्वेशन आएगी। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरे पर्सन को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए पी, तो पी वाला पर्सन से पूछा जा रहा है इक्वेशन क्या बनेगी आप बताइए। तो अगर पी वाला पर्सन जो है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई वाले कार्टेशियन सिस्टम में है, उसमें तो एक्स डैश और वाई डैश तो है नहीं उसके में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में एक्स और वाई को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पी वाला पर्सन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले सिस्टम में है, जबकि जो जेड वाला पर्सन है वो हमारा एक्स डैश और वाई डैश वाले सिस्टम में है। तो जो ये इक्वेशन निकल के आई है वो इक्वेशन किसके अनुसार है, जेड वाले पर्सन के अनुसार है। तो अगर हम लोग को पी वाले के अगर अनुसार बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल से हम लोग करते हैं। देखिए गौर से, हमने क्या कहा कि ये हमें जनरली इस x को और इस y डैश है इसको हमें चेंज करना है इस x में और इस y में। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी एक्सिस थी हमारी x एक्सिस, आप देख सकते हैं लाइन है, और फिर ये x डैश देखिए कैसे,
अगर इसको अगर बनाया जाए यहाँ पर तो ये रहा हमारा x डैश, और इसके पहले वाली ये डिस्टेंस कितनी है, ये a है। हमने कहा था कि अगर आपको x डैश वाले एक्सिस तक जाना है तो क्या करेंगे, आप a डिस्टेंस आगे जाएंगे फिर आपका x डैश चालू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग a डिस्टेंस आगे जाएंगे, x डैश हमारा चालू हो गया। तो अगर देखा जाए अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा x बन के आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर a प्लस x डैश निकल के आ गया। अगर हम लोग y के बारे में बात करें तो y भी ऐसे बनेगा। देखिए ये पूरा है मान लीजिए हमारा y, और y डैश यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये हो गया हमारा y डैश। और y डैश स्टार्ट होने से पहले अगर y डैश के पास अगर हमें जाना है y डैश के पास तो हम लोग क्या करेंगे, b ऊंचाई जब हम ऊपर जाएंगे तभी तो y डैश मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को b हाइट ऊपर आना पड़ेगा, तो b हो गया जी। अगर y पूछा जाए y कितना मिलकर बना है तो देखिए b और y डैश को जब हम लोग ऐड करेंगे तो y बन के निकल के आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y b प्लस y डैश निकल के आ गया। अगर आपसे पूछो y डैश की वैल्यू क्या होगी तो y डैश बराबर y माइनस b, ये क्वेश्चन निकल के आएगी। अगर हम आपसे पूछे x डैश की वैल्यू क्या होगी तो x डैश बराबर आएगा, जैसे a को इधर लिया ये तो x माइनस a, तो ये क्वेश्चन निकल के आएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है p वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होगी, तो p वाला जो पर्सन है वो तो x और y में रखा है, तो x y के टर्म में हमें इक्वेशन मारनी पड़ेगी। तो x और यहाँ पर जो इक्वेशन थी उसमें y डैश और x डैश था, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, देखिए आप x डैश की वैल्यू निकाली x के टर्म में x माइनस a, और y डैश की वैल्यू निकाली y माइनस b। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी नई इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो y माइनस b, y की जगह रख दिया y डैश की जगह, इक्वल टू x की जगह x डैश की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस a tan थीटा माइनस हाफ g, x डैश की जगह क्या रखेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हमारी एक ये क्वेश्चन बनी है और एक हमारी क्वेश्चन बनी थी ये ऊपर वाली, ठीक है। तो इनमें चेंजमेंट क्या अगर बताएं अगर आपको तो जो जे वाले ऊपर वाली क्वेश्चन है वो किसके रिस्पेक्ट में, जेड वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां लिख ले रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में इक्वेशन, जेड वाला जो पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी गई है। और जेड इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में है, पी वाला जो पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में। तो पी वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन में हमने क्या चेंजमेंट किया है और क्या वैल्यू कैसे निकाली है। तो कभी भी अगर डायरेक्ट अगर आपको जो पर्सन बॉल को फेंक रहा है वहीं से पूछा कर जाएगा तो इक्वेशन ये वाली है, अगर कोई दूसरा पर्सन बता रहा होगा तो इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिया है ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन के ऊपर कि अगर आपके पेपर में अगर आएगा तो सिंपल सा बोर्ड एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के, और डेट फॉर्मूले बेस पे होता है। अगर आप इनको आसानी से हल कर लेंगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इक्वेशन क्या दी गई है, देखिए जी ट्रेजेक्टरी की एक इक्वेशन लिखी है और इसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्टाइल एंगल, मतलब फेंकने वाला क्या एंगल बना था वो आपको बताना है, दैट मीन थीटा की वैल्यू, और फाइंड द थ्रो वेलोसिटी मतलब यू का मान आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो कैसे निकाला जाए, तो पहले तो जो इक्वेशन दी गई है हमें इस इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट मीन जनरल जो रूप है उसका वो हमको दिखना चाहिए। तो अगर हम लोग याद करें तो आपको अगर याद हो तो जनरल रूप कैसे होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला कैसे दिखता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का देखा जाए तो हमारा होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल सा। अगर हम लोग क्या करें इस इक्वेशन का अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो आपको कुछ वैल्यू दिखेंगी। देखिए y लिखा है, x जगह x और tan थीटा की जगह क्या पुट कर दिया गया है √3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कंपेयर द इक्वेशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका √3। तो थीटा बराबर आपको कितना मिल जाएगा, अगर आपको याद हो √3 वैल्यू किसकी होती है थीटा tan थीटा में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। अगर आपको याद हो तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये तो आपको फाइंड करना था कि थ्रो एंगल कितना है, तो हमारा 60 डिग्री के एंगल से बनाकर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है।
तो हमारा एक पहला डाटा हम लोग का फाइंड हो गया। अब दूसरा डाटा भी हम लोग को फाइंड करना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कहा गया फाइंड द थ्रो वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, दैट मीन u का मान हम लोग फाइंड करना है। तो देखिए x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर लिखा ही है, लेकिन इसके साथ जो 1/20 लिखा हुआ है वो 1/20 तो पूरा इस वाले फैक्टर से मैच करता है। अगर कंपेयर करेंगे तो 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या वैल्यू दी गई है 1/20। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू कुछ पुट कर दे रहे हैं, जैसे 1/2 को 1/2 लिख दे रहे हैं। g की वैल्यू को अगर ना दी जाए तो आप हमेशा उसको 10 मान के चलिए, क्वेश्चन अपने आप ही आसानी से हल हो जाएगा। 10 मान लेते हैं अपॉन u का मान जो है वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है, तो u की जगह u स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं जैसे लिखा हुआ है। अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा का मान कितना है हम लोग का 60 आया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/4। तो यहाँ पर लिख ले रहे 1/4 बराबर आ गया 1/20। अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो आपको दिखेगा ये चार जो 4 है वो कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 10 into 4 upon 2 into u स्क्वायर बराबर 1/20। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना 2, तो इधर आया 20 अपॉन u स्क्वायर बराबर 1/20। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 20 का यहाँ पर u स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 into 20 बराबर u स्क्वायर, तो u बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वैल्यू भी निकाल के बता दिया आपको कि जो थ्रो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपसे इतना क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था, निकाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डाटा अगर आप चाहें तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए 2u sin थीटा बाय g, क्योंकि आपको यहाँ पे u भी पता चल गया और थीटा भी पता चल गया। तो पीछे जो हम लोग ने मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का और जो रेंज थे उसके जो हम लोग फॉर्मूले देखे थे उसमें केवल थीटा और u की वैल्यू ही पूछी जाती है। अगर आपको पता है तो वो तीनों डाटा आप निकाल पाएंगे। तो u भी पता है, थीटा भी पता है, तो आप अपने आप ही उसमें रेंज भी फाइंड करिए, टाइम भी फाइंड करिए और मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड करिए, और हमें आप निकाल कर उसको आंसर बताएं क्या आएगा। तो ये काम हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जो भी आंसर आएगा जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं एक नया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और लिया है जो कि कभी किसी IIT में पूछा गया था क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको याद अगर हो तो मैंने जब सबसे स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की जब प्रोजेक्टिव इक्वेशन हमने वहां पर फाइंड करी थी, तो मैंने वहां पर लास्ट में आपसे एक इक्वेशन को कहा था कि इसको याद जरूर कर लीजिएगा। वही इक्वेशन का आज हम लोग यहाँ पे यूज करके देखेंगे। और एक तरह से आप ये मान लीजिए कि ये एक नियम भी है, रूल भी है, जो कि आपको याद करके रखना है हमेशा। कहता क्या है देखिए, if any general point on a trajectory make angle alpha at the projection and beta at the strike point, then prove 10 alpha plus 10 beta is equal to 10 theta। ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर डायग्राम को अगर हम लोग गौर से देखें तो क्या पता चल रहा है कि ये हमारी x एक्सिस वाली लाइन है, ये हमारी y एक्सिस वाली लाइन है, और यहाँ पर ऑरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया u वेलोसिटी से। तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस प्रकार मूव करके आएगा और इधर गिरेगा आके, और जब उसने खुद कहा है कि किसी जनरल पॉइंट पर हमने पार्टिकल को पकड़ लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर जो जनरल पॉइंट है जिसको हमने कह दिया P, इस पॉइंट पर हमने पार्टिकल को पकड़ा और फेंकने वाले पॉइंट से इसको जब लाइन को जोड़ा और जहां गिरा है उस वाले पॉइंट से इस लाइन को जब मिलाया तो एंगल हमारे बने कौन कौन से, अल्फा। यहाँ पे लिखा है देखिए, ऑन द प्रोजेक्टर मेक एंगल अल्फा एट द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा। तो देखिए प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से एंगल क्या बना है, अल्फा, और जहां स्ट्राइक किया उसके साथ एंगल क्या बना है, बीटा। किसी जनरल पॉइंट पर हमने पकड़ा था तो जनरल पॉइंट को हमने कह दिया x, y पॉइंट है जनरल। तो अगर देखा जाए तो x ऑरिजिन से x डिस्टेंस जाएंगे तो हमें p पॉइंट मिलेगा, अगर y डिस्टेंस ऊपर चले जाएंगे तो पूरा पूरा हमें p पॉइंट मिल जाएगा। और जो जनरली फेंकने वाला जो एंगल था वो हमारा एंगल कितना था, थीटा एंगल, पूरा एंगल। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो बॉटम एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर होती है उसे कहते हैं रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या होगा, आपका रेंज होगा। अगर इस पॉइंट तक P वाले पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको कितना चल के आना पड़ेगा, ऑरिजिन से x डिस्टेंस आना पड़ेगा। जब पूरा r था, P वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, तो बची डिस्टेंस कितनी होगी स्ट्राइक वाले पॉइंट तक की, r - x। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम में कि क्या किया जा रहा है।
तो क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन प्रूव करनी है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू कितना होता है tan थीटा। तो हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले हम लोग इसका एक पार्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अगला वाला पार्ट प्रूव करके हम लोग दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को ले रहे हैं और राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रूव करके अपने आप ही दिखा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। जैसे कि tan अल्फा की हम लोग को पहले वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा एंगल देखिए कहां पर बन रहा है, तो अल्फा एंगल देखा जाए तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। जे मान लीजिए ऑरिजिन पॉइंट है ओ पी और जेरो पॉइंट आप मान लीजिए बी है। तो ओ पी बी अगर ट्रायंगल लेते हैं आप, तो ट्रायंगल ओ पी बी, ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया। जे ओ है, जे पी है और जे बी है। जे डिस्टेंस आपकी x है, पी बी की डिस्टेंस y है और जे एंगल हमारा अल्फा है। तो tan थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया, जे बेस हो गया, तो tan अल्फा बराबर हम लोग को पता चल गया, tan अल्फा बराबर हो गया परपेंडिकुलर हो गया y अपॉन बेस कितना हो गया x। तो यहाँ हम लोग की वैल्यू निकल के आ गई एक ट्रायंगल से tan अल्फा की। अब हम लोग को निकालना है बीटा की वैल्यू, दैट मीन tan बीटा की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको दूसरा ट्रायंगल लेना पड़े। कौन सा, देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट गिरा है आके उस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। तो अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PAB या फिर कोई भी इसी प्रकार का ट्रायंगल नाम जो भी लेना बना लीजिए ट्रायंगल को। जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ये B है और ये एंगल ये पॉइंट हमारा P है। और जो एंगल बना है देखिए ए पी वाली मिलाने वाली रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एंगल कितना है बीटा। जो डिस्टेंस है बी ए तक की डिस्टेंस r माइनस x है और जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है y है। और मैं बीटा का मान निकाले, tan बीटा का मान, तो tan बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर से हम लोग लिख ले रहे हैं, तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना r माइनस x है। अब हमने tan अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, tan बीटा की वैल्यू भी निकाली। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं और उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और पुट करते हैं वैल्यू आके, तो y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x ये हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेने के बाद हल करने पर क्या वैल्यू आएगी आपकी, प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स कोष्टक के अंदर r माइनस x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो y r माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन x कोष्टक के अंदर r माइनस x। जब लोग का निकल के आया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए yx ये तो एक प्लस का एक माइनस का था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या y r अपॉन x कोष्टक के अंदर r माइनस x। अब ये वैल्यू आपकी निकल के आई है। तो अगर आपको ये वैल्यू अगर याद हो तो पिछला जो फॉर्मूला जो ट्रेजेक्टरी की जो सबसे पहली क्वेश्चन जो हम लोग ने निकाली थी वहां पर हमने आपसे कहा था इस चीज को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा बराबर, वहां पर लिखा था tan थीटा बराबर y अपॉन x इनटू मल्टीप्लाई में r अपॉन r माइनस x। ये हमने आपसे वहां कहा था कि इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। और देखिए वही हमारा ऊपर निकल के आया है। तो ये पूरी जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। तो इस वाले वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो हमारा प्रूफ हो क्या आ गया। हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, केवल लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट किया था और देखिए राइट हैंड साइड निकल के आ गया आंसर में tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो गया। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस वाले पॉइंट को आप याद भी कर लीजिए कि अगर किसी जनरल पॉइंट को अगर हम लोग ट्रेजेक्टरी वाले में जाकर पकड़ते हैं तो प्रोजेक्शन एंगल जो होगा और स्ट्राइक एंगल जो होगा तो उनका जो tan का सम होता है वो इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन वाले एंगल के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक नया टॉपिक लेंगे और उसको कवर करेंगे।